सर आप हम सारे बायोमेंटर्स कमांडो के रोल मॉडल हो। सर मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिन्हें मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन है इनका, सर एक से ज्यादा करियर ऑप्शन होना चाहिए। सर बीएससी के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करेंगे? खुद को हर दिन कैसे मोटिवेट रखें? सर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इक्वली लेकर कैसे चले? सर मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ कभी कभी, तो मुझे खुद समझ नहीं आता है कि मैं क्यों एक ही टॉपिक पर इतना सोचते हैं। सर प्लीज अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो मुझसे प्लीज एक बार बात कीजिएगा। मैं जब भी आपको देखती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस हो जाते हूँ लाइफ में कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए को। ठीक है, अब देखो इस ईमेल में 3-4 क्वेश्चन उन्होंने किए हुए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन तो उनका ये, क्या एक से अधिक करियर ऑप्शन होना चाहिए? देखो बेटा, ऐसा है, जब आप कोई भी करियर ऑप्शन को चुनते हैं और 100% डिवोशन से, पैशन से काम करते हैं तो वह मंजिल आपको मिल ही जाती है। जब आपने 12th में दिया आप हैं तो आप किसी और ऑप्शन के बारे में मत सोचिए। आपको नीट देना है तो नीट के लिए तैयारी कीजिए, आपके सिर्फ उसके बारे में। यानी फर्स्ट ड्रॉप तक आपको कोई दूसरे करियर ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना है। एक बार 12th के साथ पूरे मन से एग्जाम देना है, फिर एक बार यदि मान लो नहीं होता किसी कारण से, रिपीट करते हैं आप, तो एक बार रिपीट करके जो फर्स्ट आपने जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे उसके लिए आप रिपीट ईयर में आप पूरे डिवोशन से नीट के लिए पढ़िए। और फिर भी नहीं होता है देन मैं बोलूंगा आपसे, तब आपको एक सेफ्टी वॉल्व अपने पास रखना है। सेफ्टी वॉल्व का मतलब है एक ऐसा ऑप्शन जो आपके लिए गौण है, इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है पर वो कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, सीट बेल्ट के समान, कार के सीट बेल्ट के समान। वो है बीएससी में एडमिशन डाल लीजिए, ऐसे कॉलेज में डालिए कि यहाँ पे रेगुलर आपको ना जाना पड़े, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ताकि पैरेलली बीएससी आपकी हो रही हो, जो आप पढ़ते हैं वो बीएससी में भी काम आता है। ठीक है, जो नीट की तैयारी करते हैं वही सेम कोर्स ऑलमोस्ट बीएससी का है, ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है। पास होने तक हमको ध्यान रखना है उसका, ताकि हमारा ग्रेजुएशन पैरेलली हो रहा हो, और ये एग्जाम निकल गया तो बीएससी छोड़ के हम एमबीबीएस में एडमिशन जाकर ले लेंगे, तो आप कर सकते हैं इसको। और ये देखो, अब मैनेज कौन नहीं कर पाता, जैसे अब आपने बीएससी के लिए आपने देश के सबसे अच्छे साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपने देश के सबसे अच्छे साइंस कॉलेज में बीएससी का एडमिशन ले लिया है, तो पढ़ना पड़ेगा भाई। वहां पर आप नीट की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको नीट के साथ साथ बीएससी में एडमिशन लेना है तो सबसे सड़े कॉलेज को चुनिए। ऐसे कॉलेज को चुनिए जिस कॉलेज से आपको ऑथेंटिक डिग्री मिलती हो, कम से कम कॉलेज जाना पड़ता हो, और तो ही आप जो है वो डमी कॉलेज बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, वो चुनिए, देखिए आसपास कौन सा कॉलेज है, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, मान लीजिए भगवान ना करे कि मान लो नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब बीएससी कर रह गए, तो उसके बाद तो एमएससी के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और दोबारा एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो वहां पे सब कॉलेज, कौन से कॉलेज से क्या, ये मैटर नहीं रखता है, क्योंकि बीएससी के लेवल पर नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती है पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपकी बीएससी कहां से की इसका फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने नंबर लेके आप आए। तो इसलिए बीएससी के कॉलेज को उतना तवज्जो मत दीजिए जब तक आपका साइंस में ही इंक्लिनेशन नहीं है आपका, तब तक तो तैयारी आप कर सकते हैं। कि अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? अब अपने आप को मोटिवेट तो रखना पड़ेगा कि सोचो कि आज के 5 साल बाद तुम कहां खड़े हुए, सोचो कि आज के 10 साल बाद तुम कहां खड़े हो। 10 साल बाद जहां पे तुम हो उसी भीड़ का हिस्सा बने रहोगे, या पड़ोस के व्यक्ति को आपको देखकर यदि पड़ोस के अड़ोस पड़ोस के लोग या आपकी गली के लोग आपको नमस्कार ना करें, आपके आने पर आपसे मिलने को बेताब ना रहे, तो क्या अचीव किया भला? अरे सबसे पहले तो पहचान बनती गली मोहल्ले में, अपने आसपास के लोगों में बनती पहचान। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप अमेरिका जाके लोग आपके स्वागत कर रहे हैं, यहां पे कोई पूछ नहीं रहा, तो किस काम का है वो? तो आपको इतना तो अचीव करना पड़ेगा, ये तो सोचना पड़ेगा कि 10 साल बाद हम कहां पे स्टैंड करते हैं, कहां तक पहुंचते हैं। मोटिवेशन इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि एक दिन खुद की गाड़ी, खुद का घर, खुद का सब कुछ, मान सम्मान होगा, इससे बड़ा क्या मोटिवेशन हो सकता है? हमें किसी चीज को खरीदने के पहले सोचना नहीं पड़ेगा, हर चीज हमारे एक्सेस में होगी। क्या चाहिए? लाइफ इटसेल्फ है मोटिवेशन, जीवन खुद में एक मोटिवेशन है। हर दिन हम आगे बढ़ते हैं, वो अपने आप में एक मोटिवेशन है। खुद को मोटिवेट कैसे रखूं? अरे अपने आप का, अपना भविष्य देखो कि हम आने वाले सालों में हम कहां होंगे, गोल डिसाइड कीजिए, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा कि आपको वहां तक पहुंचना है, आगे बढ़ना है आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे मैनेज करें? अब देखो ये तो मैनेज करना पड़ेगा आपको, कि आपको मैंने पहले भी कहा है, जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के पास में पढ़ने, सोने और खाने के अलावा चौथे काम का कोई वक्त नहीं है। कि आप पढ़िए, सोइए, खाइए, और जो है वो रूटीन काम करने के अलावा आपके पास 1 साल के लिए मनोरंजन सारे बंद हैं आपके। आप 1 साल के लिए डूब जाइए
जमकर मेहनत कीजिए। कहते हैं ना, मरे बगैर तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, मरे बगैर तो स्वर्ग भी नहीं मिलता है। तो मतलब स्वर्ग पाने के लिए, सफलता पाने के लिए आपको उस कष्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हीरे को जब तराशते हैं ना तो बहुत कष्ट होता है। हीरा यदि बोल पाता डायमंड तो बोलता कि क्यों नोचे दे रहे हो मेरे को, यहां से भी मेरे को नोच दिया तुमने, यहां से भी काट दिया मेरे को, यहां से भी घिस दिया मेरे को। लेकिन डायमंड जो है वो जब वो तराशने के बाद बाहर निकलता है ना, उसका कीमत कई गुना बढ़ जाता है। तो तराशने की प्रक्रिया हमेशा कष्ट से भरी होगी, और जिस प्रक्रिया में कष्ट नहीं मिल रहा है ना, समझना चमक भी नहीं आने वाली। जब तक रगड़ेंगे नहीं ना तो चमक नहीं आएगी। तुम यदि कंफर्टेबल जोन में, तुम्हें कोई रगड़ नहीं रहा है, तुम रगड़ा रहे नहीं रहे हो वक्त के साथ में, तो तुम्हारी चमक कभी नहीं आएगी। और तुम रगड़ा रहे हो, तुम जो है कष्ट से प्रक्रिया से गुजर रहे हो, तो मानते चलो कि तुम चमकोगे, सिर्फ तुम ही चमकोगे, सबसे सफेद, सबसे सुनहरे। चलिए अगला मेल और लास्ट मेल लेते हैं आज का हम। गुड मॉर्निंग सर, मैम। सर प्लीज इस मैसेज को गितेन सर को दिखा दीजिएगा प्लीज। मेरा नाम, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बायोमेंटर्स की ओल्ड कमांडो हूँ। 12 सितंबर को नीट का पेपर था, उसके एक पहले मुझे कोल्ड एंड फीवर हो गया। मैं मेडिसिन ली और नेक्स्ट डे एग्जामिनेशन सिटी चली गई। एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री से पहले मेडिसिन खा ली। गेट पे मेरा थर्मल स्क्रीनिंग हुआ तो टेम्परेचर नॉर्मल था। जब रूम में 12:30 में चली गई तो 2 PM पर क्वेश्चन पेपर मिला। उसके थोड़ी देर बाद मुझे स्नीजिंग होने लगी। इन्विजिलेटर दोबारा मेरा थर्मल स्क्रीनिंग करवाए और उस टाइम मेरा टेम्परेचर 102 था। वो मुझे ऑफिस में ले गए, वहां प्रिंसिपल बोले कि तुमको सिम्टम था तो तुमको एग्जाम देने क्यों आई। मैं बोली सर वैक्सीन का दोनों डोज लग गया है मुझे। वो बोले थे कि बैठो मैं सीनियर से बात करता हूं कि तुम्हारा क्या करना है। मैं बहुत रोई, बोली प्लीज मुझे रूम में जाने दीजिए, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो बोले ठीक है जाओ। जब मैं रूम में आई तो टोटली नर्वस हो चुकी थी, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बायो का क्वेश्चन 2-3 टाइम पढ़ रही थी, फिर भी आंसर नहीं कर पाई थी। जैसे तैसे बायो का सेक्शन और की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्वेश्चन के लिए मेरे पास, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। एग्जाम ओवर होने के बाद मुझे सेंटर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। मुझे ये लग रहा था कि बाहर पापा जी को क्या जवाब दूंगी। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। मैं मम्मी पापा से प्रॉमिस की थी इस बार कॉलेज मिल जाएगा। मैं पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ी थी, माइंड में नेगेटिव थॉट भी आ रहे थे। फिर मुझे सर की बातें याद आने लगी और मैं सेंटर से बाहर आई। पापा जी को सारी बात बताई। घर पे आने के बाद बहुत रोई। मम्मी पापा ने मुझे समझाया, बोले कि तुम अपना बेस्ट दी थी एंड तुम दोबारा प्रिपरेशन करो, ठीक है। देखिए अब इस समस्या में यह है कि आप देखो आपने क्या गलती किया। आपने ये गलती किया, पहला गलती आपने ये किया कि आपको जब तबीयत आपकी ठीक नहीं थी और आपने मेडिसिन लिया था, आपको अपने सेंटर पर जाकर ये बताना था पहले से कि सर मैंने मेडिसिन लिया है, मेरे को वैक्सीन लग चुका है, मेरा तबीयत मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, पर मुझे एग्जाम देना जरूरी है। तो एग्जाम ऐसा नहीं है, आपके प्रिंसिपल एक पॉइंट पे गलत है। जिन लोगों को यदि इस तरह का कोई सिम्टम आ रहा है, तकलीफ है, तो उन लोगों को एग्जाम देने की मनाही बिल्कुल भी नहीं थी। उनको अलग से बैठाकर एग्जाम देने की व्यवस्था करने का प्रोविजन है। तो आपने ये एक बड़ी गलती की कि आपने मेडिसिन खा के सिम्टम जब दब गए तो आपने जो है वो अपने प्रिंसिपल को उसने बताया नहीं। यदि आपने 12 बजे अपने प्रिंसिपल को बताया होता, वो आपके सीनियर से बात करते और 2 से 5 आपको अलग कमरे में बिठाकर एग्जाम वो दिलवाते। ये उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा था। तो अब यहां पर गलती क्या हुआ? गलती आपसे हुआ यहां पर कि आपने टेबलेट खाया, आप तब तक ठीक फील कर रही थी जब तक गोली का असर रहा, और उसके बाद आपका जब सिम्टम आने लगे तो उन्होंने स्क्रीनिंग कराया। तो उस पूरी प्रोसेस में जो प्रोसेस आपके एग्जाम के पहले हो जाना चाहिए थी, वो प्रोसेस को उन्होंने ड्यूरिंग द एग्जाम किया और उससे आप एकदम से नर्वस हो गए। तो ये सिचुएशन में गलती में